छोटी मगर गहरी बात है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियां खत्म करनी चाहिए। रिश्ते नहीं, शादी का असली रंग। कर्ज करके महंगी शादी और चमकदार प्रोग्राम करने से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम मिडिल क्लास हो और ये समझ लो एक दिन के लिए 20 गाड़ी किराए पर लेने से कोई तुमको अंबानी नहीं समझने वाला। हकीकत का भूत दूसरे दिन ही पकड़ लेगा जब 4 थाली और 6 जग कम मिलेंगे और उस दूल्हे को कई सालों तक खच्चर बनना पड़ेगा जो कल शेरवानी पहन के एक दिन का नकली शहंशाह बना हुआ था। निकाह को आसान बनाओ, दिखावे से दूर रहो, शादी सुन्नत तरीके से करो, दहेज लेने और देने से परहेज करो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आम तौर पर खजूर और जौ की रोटी वगैरह तनाउल फरमाया करते थे। कच्चे घरों में रहते थे और चटाइयों पर सोया करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, सुम्म लतुसलुन्न यौमैज़िन अनिन नईम। फिर तुमसे क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। जरा गौर कीजिए कि हमारा क्या हाल होगा। जन्नत में जुमा बाजार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें हर जुमे के दिन जन्नती लोग आया करेंगे। शुमाल की तरफ से एक हवा चलेगी जिसका गर्दो गुबार मुश्क और जाफरान पर मुश्तमिल होगा। जब वह जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा तो उससे उनके हुस्न जमाल में इजाफा हो जाएगा। जब वह पलटकर वापस अपने घर आएंगे तो उनकी बीवियों का हुस्न जमाल भी पहले से ज्यादा हो चुका होगा। बीवियां अपने मर्दों से कहेंगी, वल्लाह तुम्हारा हुस्न जमाल तो पहले से बहुत बढ़ गया है। तो मर्द लोग कहेंगे, वल्लाह हमारे बाद तुम्हारा हुस्न जमाल भी पहले से बहुत बढ़ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश न करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अजाब घेर लेगा। अल्लाह हम सबको गुनाहों से पूरी तरह बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नमाज़े इशा व फज्र की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फज्र और ईशा की नमाज से ज्यादा और कोई काम भारी नहीं, और अगर उन्हें मालूम होता कि इनका सवाब कितना ज्यादा है, चल न सकते तो घुटनों के बल घसीट कर आते। अल्लाह हम सबको 5 वक़्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि जिस शख्स ने मुझ पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। वह कौन से पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया? 1. ईसा अलैहिस्सलाम। 2. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। 3. हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 4. हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बदनामी और बेइज्जती से बचने का वजीफा। अगर किसी दुश्मन वगैरह की तरफ से बदनामी का अंदेशा हो तो इस आयत को सुबह शाम 41 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। बिखरे बाल और मैला कुचैला रहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रागंदा शख्स को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे। आपने फरमाया, क्या इसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसे ये अपने बाल ठीक कर ले? और एक दूसरे शख्स को देखा जो मैले कपड़े पहने हुए था। आपने फरमाया, क्या इसे पानी नहीं मिलता जिससे ये अपने कपड़े धुले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, आए मेरे बेटे, सुबहान अल्लाही व बेहमदेही पढ़ते रहा करो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिज्क अता फरमाता है। देखा आप लोगों ने, ये मुसलमानों की रस्म तो नहीं हो सकती। ये रस्म मुसलमानों में तेजी से फैल रही है।
क्या हो गया है मुसलमानों? क्या अल्लाह के नबी का इरशाद भूल गए? मन तशब्बहा बेकौमिन फहो मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन वह उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। दोस्तों, हमारा काम है हलाल को सस्ता करना ताकि हराम महंगा हो जाए। और हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखा आप लोगों ने, ये मुसलमानों की रस्म तो नहीं हो सकती। ये रस्म मुसलमानों में तेजी से फैल रही है। क्या हो गया है मुसलमानों? क्या अल्लाह के नबी का इरशाद भूल गए? मन तशब्बहा बेकौमिन फहो मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन वह उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। दोस्तों, हमारा काम है हलाल को सस्ता करना ताकि हराम महंगा हो जाए। और हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मर्तबा सुबहान अल्लाहि व बेहमदेही कहता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वह समंदर के झाग के बराबर हो। आपसे एक और बात कहना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरे जरूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने से तुझको देता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ करते तो ये भी कहते, या अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतनी पनाह मांगते हैं? आपने जवाब दिया, जब आदमी मकरूज होता है तो झूठ बोलता है और वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करता है। ऐ अल्लाह, हम भी गुनाहों और कर्ज से तेरी पनाह मांगते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो ये दुआ पढ़ें, या रहीमो 101 मर्तबा पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लें या पानी पर दम करके पी जाएं। हम लोग कागज की तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नजर आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार व अखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से और एक कमेंट करने से मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और जैसे ही पुराना भिखारियों टाइप कपड़े पहनो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। जिसके साथ ऐसा हुआ, जरा कमेंट में बताना तो।